नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि श्री कृष्ण भोग सप्ताह का आयोजन आपको अपने विद्यालयों में आयोजन करना है और उसकी एंट्री आपको राजसिम्स पोर्टल पर भी करनी है, यानी कि इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी। अब मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि PM पोषण MDM कार्यक्रम के अंतर्गत श्री कृष्ण भोग आयोजन यानी कि योजना क्या है, यानी कि किस प्रकार श्री कृष्ण भोग का आयोजन आप अपने विद्यालयों में कर सकते हैं, ये योजना क्या है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना के तहत 1 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए, मिड डे मील योजना अंतर्गत श्री कृष्ण भोग योजना के तहत आमजन को PM पोषण योजना मिड डे मील कार्यक्रम से जोड़ने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि श्री कृष्ण भोग योजना क्या है, किस प्रकार आप इसका उपयोग करेंगे अपने विद्यालयों में। तो देखिए, राज्य में PM पोषण योजना मिड डे मील राज्य के विद्यालयों के कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनमें आपसी सामंजस्य, सद्भाव, विद्यालयों में ठहराव एवं नामांकन वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आमजन को PM पोषण योजना मिड डे मील कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक कार्यक्रमों को विद्यालय में आयोजित करने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की जा रही है। यानी कि सभी विद्यालयों में जहां पर MDM चलता है वहां पर श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की जा रही है। और श्री कृष्ण भोग योजना के तहत भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना में निम्न कार्य किए जा सकते हैं। यानी कि कौन कौन से आप ऐसे कार्य हैं जो श्री कृष्ण भोग योजना में कर सकते हैं, अतिथि भोग में कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। जैसे कि देखिए, समाज के संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जन समुदाय, स्थानीय दानदाताओं द्वारा अपने परिवार में कोई विशेष पर्व उत्सव, जैसे कि विशेष धार्मिक पर्व, होली, दिवाली, मकर संक्रांति, राखी, विवाह उत्सव, जन्मदिन, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ण होने, धार्मिक यात्रा करने, बच्चों को शिक्षा में सफलता, बच्चों को नौकरी मिलने, शादी की सालगिरह या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष प्रगति होने जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर स्वेच्छा से विद्यालय में भोज का आयोजन किया जा सकता है। यानी कि ये सारे विशेष अवसरों पर जो लोग हैं या कोई भी दानदाता है या बामासा हैं, वो अपने जो ये कार्यक्रम है उनको स्वेच्छा से विद्यालय में भोज का आयोजन कर सकता है। इसके बाद देखिए, इस भोजन में नियमित भोजन के साथ साथ, ध्यान दें, नियमित भोजन के साथ साथ अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री जैसे कि फल, शहद, मिष्ठान, दूध, दही, गुड़, मूंगफली, चिक्की इत्यादि वितरित किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आमजन द्वारा विद्यालय में किसी भी प्रकार के अन्य खाद्य सामग्री जिसका उपयोग विभागीय व्यवस्था के अनुसार भोजन बनाने में किया जा सकता है, जैसे कि घी हैं, तेल हैं, दाल हैं, मसाले हैं, शक्कर आदि भी इस योजना के तहत दी जा सकती हैं। यानी कि श्री कृष्ण भोग योजना के तहत ये सामग्री भी आप विद्यालयों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, समाज द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग योजना के अंतर्गत अतिरिक्त भोजन उपलब्ध कराने, वर्तमान में दिए जा रहे भोजन में और गुणात्मक सुधार लाने, खाना बनाने और खाने के बर्तन, विद्यालय में रसोईघर निर्माण आदि के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि समाज के द्वारा जो भी सहायता दी जाती है उसके अतिरिक्त भोजन के अलावा भी आप ये कार्य भी यहाँ पर करवा सकते हैं। इसमें देखिए और भी जानकारी क्या है, तो देखिए, दानदाताओं संस्थाओं के द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में खाद्य सामग्री, बर्तन, गैस चूल्हे, दरी पट्टी, फर्नीचर आदि सामग्री उपलब्ध करवा सकते हैं। दानदाता संस्थाएं विद्यालय परिसर में विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर रसोई घर, टॉयलेट, पानी की टंकी आदि का निर्माण करवाकर संस्था को संभला सकते हैं, यानी कि विद्यालय को दान दे सकते हैं। देखिए, जो दानदाता संस्थाएं मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन हेतु नगद सहायता प्रदान करना चाहते हैं, वे अपने पूर्ण विवरण के साथ धनराशि, डिमांड ड्राफ्ट या चेक नगद संस्था के बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं। और SMC अथवा संस्था प्रदान द्वारा उक्त प्राप्त धनराशि का उपयोग दानदाता संस्था की इच्छा अथवा विद्यालय में मिड डे मील योजना की आवश्यकता के लिए उपयोग किया जाएगा। इस योजना में उपलब्ध कराए गए भोजन सामग्री निर्माण कार्य एवं नगद सहायता का वित्तीय वर्ष के अनुसार रजिस्टर संधारित किया जाएगा, ताकि योजना का यथासमय मूल्यांकन हो सके। इस योजना में राज्य केंद्र सरकार द्वारा कोई मैचिंग
ग्रांट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, यानी कि ये सिर्फ जो है भामाशाह या जो दानदाता हैं उनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी मैचिंग ग्रांट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। इस योजना के तहत दानदाताओं संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों, सामग्री, भोज का विवरण, मासिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में आयुक्तालय मिड डे मील को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ये सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर श्री कृष्ण भोग को लेकर दे रखी है। और ये जो प्रपत्र मैंने आपको बताया है, इसमें आपको भिजवाना है मिड डे मील आयुक्तालय को। तो ये प्रपत्र है, इसमें आप फिल करके पूरी जानकारी जो है उनको मेल कर सकते हैं। तो ये थी साथियों जो श्री कृष्ण भोग योजना है, इसके तहत आप क्या क्या कार्य अपने विद्यालयों में करवा सकते हैं, किस प्रकार मिड डे मील कार्यक्रम में आप इनको जो है श्री कृष्ण भोग को शामिल कर सकते हैं और क्या क्या जानकारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी श्री कृष्ण भोग को लेकर। इसको लेकर आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।